नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी एचआई एंकर शरद मुद्गल। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। भारत ने ओवल टेस्ट में दर्ज की रोमांचक जीत, इंग्लैंड को 6 रन से मात देते हुए सीरीज की 2-2 से बराबर। मोहम्मद सिराज ने मैच में 9 तो वहीं प्रसिद्ध कृष्णा ने 8 विकेट किए अपने नाम। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई फटकार, कहा आपको कैसे पता कि चीन ने हमारी जमीन हड़पी। भाजपा ने कहा सेना का लगातार अपमान करना कांग्रेस की पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अस्पताल में जाकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को अर्पित की श्रद्धांजलि। राज्यसभा में भी दी गई श्रद्धांजलि। सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित। राष्ट्रपति समेत कई नेताओं ने जताया दुख। लोकसभा में आज भी विपक्ष का हंगामा, सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित। लोकसभा स्पीकर ने की संसद की गरिमा बनाए रखने की अपील। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में विपक्ष के हंगामे पर निराशा जताई और कहा कि खेल और खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण बिल पर भी विपक्ष हंगामा करता रहा। उन्होंने कहा कि हम बिना चर्चा के कोई भी बिल पारित नहीं करना चाहते। हमारा देश के लिए जो खिलाड़ी है उनके लिए और खेल को आगे बढ़ाना सब चाहते हैं। खेल और खिलाड़ी के लिए महत्वपूर्ण बिल चर्चा करना था, लेकिन इसको भी डिस्टर्ब किया। हम चर्चा चाहते हैं और बिना चर्चा किए कोई बिल पारित नहीं करना चाहते हैं। कल भी हम राज्यसभा में मुद्दे बिल लेके आएंगे, तो हम फिर से हमारे विपक्ष के नेताओं को पुकारना चाहता हूं कि जो आपने 2 सप्ताह पूर्ण हमको वादा किया कि आप चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे, वो आप उसमें कायम रहे और कल से हम बिल पारित करने के लिए हम कोशिश जोर से करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार प्रयासरत है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि पिछले 16 महीनों में ही 11 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मेलों के माध्यम से नौकरी दी गई है। मनसुख मांडविया ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान 17 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है, जबकि इससे पहले यूपीए सरकार के 10 वर्षों में मात्र 3 करोड़ युवाओं को ही रोजगार मिल पाया था। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक नए रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। ये योजना देश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगी। 10 साल में केवल 3 करोड़ रोजगार निर्माण हुआ था, जॉब निर्माण हुआ था, लेकिन रिजर्व बैंक ने एक क्राइम डेटा डिक्लेयर करा है और रिजर्व बैंक आज से नहीं है, रिजर्व बैंक आज़ादी से के समय से है और प्रति बार एम्प्लॉयमेंट के बारे में वो डेटा रिलीज करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 10 साल में रिजर्व बैंक के एस्टिमेट के अनुसार 17 करोड़ से अधिक युवाओं को जॉब प्राप्त हुई, रोजगार मिला। ये हमारी सरकार की युवा लक्ष्य नीति का परिणाम है। सेना पर अपमानजनक बयान के मामले में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान ने भी उन पर हमला किया। एक्स पर अपने पोस्ट में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राहुल गांधी के रवैये पर प्रश्न उठाते हुए लिखा कि यदि वो सच्चे भारतीय होते तो ये बयान कभी नहीं देते। धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी को सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा पर दिए गए गैर जिम्मेदाराना बयानों के लिए कड़ी फटकार लगाई। चीन द्वारा 2000 किलोमीटर भारतीय भूमि पर कब्जे के झूठे दावे पर कोर्ट ने पूछा, क्या आप वहां थे? आपके पास कोई प्रमाण है? सिर्फ विपक्ष के नेता होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने लिखा कि देश के संसदीय इतिहास में ये पहली बार है
जब विपक्ष के नेता पर इस तरह की सख्त टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को करनी पड़ी हो। धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनका और उनकी पार्टी का इतिहास सेना को अपमानित करने का रहा है, मामला चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का हो या ऑपरेशन सिंदूर का। उन्होंने हर अवसर पर हमारे वीरों के त्याग पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। कांग्रेस की परिवारवादी राजनीति पर हमला करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि इनकी निष्ठा राष्ट्र से नहीं, सिर्फ एक परिवार से है, इसलिए राष्ट्र के प्रति सम्मान इनकी मूल सोच में ही नहीं है। उन्होंने लिखा कि आज पूरा देश इस देश विरोधी मानसिकता से आहत है और राहुल गांधी और कांग्रेस से माफी की अपेक्षा करता है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड आर मार्कोस 5 दिन की भारत की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उनका भारत दौरा 8 अगस्त तक चलेगा। साल 2022 में राष्ट्रपति पद संभालने के बाद राष्ट्रपति मार्कोस पहली बार भारत की यात्रा पर आए हैं और भारत की धरती पर कदम रखते ही उन्होंने भारत को फिलीपींस का अनमोल दोस्त बताया। उन्होंने कहा कि उनकी भारत यात्रा फिलीपींस के लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस ने कहा कि डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल कनेक्टिविटी, फूड सेफ्टी, डिफेंस, बिजनेस, हेल्थ, मेडिसिन, एग्रीकल्चर और टूरिज्म सेक्टर की ग्रोथ के लिए उनकी भारत यात्रा काफ़ी अहम है। भारत और फिलीपींस अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। राष्ट्रपति की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंध और मजबूत होंगे। भारत फिलीपींस के प्रतिनिधि दल क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। खास फोकस इंडो पैसिफिक जोन में शांति और स्थिरता पर रहेगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख व्यक्त किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि श्री शिबू सोरेन जी का निधन सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक बड़ी क्षति है। उन्होंने आदिवासी अस्मिता और झारखंड राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष किया। जमीनी स्तर पर काम करने के अलावा उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सांसद के रूप में भी योगदान दिया। जनता, विशेषकर आदिवासी समुदायों के कल्याण पर उनके जोर को सदैव याद रखा जाएगा। मैं उनके पुत्र और झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, परिवार के अन्य सदस्यों और प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल पहुंचकर दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि भेंट की। प्रधानमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि शिबू सोरेन जी एक जमीनी नेता थे। उन्होंने जनता के प्रति अटूट समर्पण के साथ सार्वजनिक जीवन में ऊंचाइयों को छुआ। वे आदिवासी समुदायों, गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से समर्पित थे। उनके निधन से दुख हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को शराब घोटाले से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। शीर्ष अदालत ने दोनों की याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि वे अंतरिम राहत के लिए हाई कोर्ट का रुख करें। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ताओं ने एक ही याचिका में पीएमएलए की विभिन्न धाराओं को चुनौती देने के साथ साथ व्यक्तिगत राहत जमानत की भी मांग की है, जो प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। कोर्ट ने सवाल किया कि हर प्रभावशाली व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अगर हर मामला सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाएगा तो बाकी अदालतों का क्या उद्देश्य रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा, अगर यही चलता रहा तो एक साधारण व्यक्ति और उसके वकील को सुप्रीम कोर्ट में जगह नहीं मिलेगी। अदालत ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वे दोनों की अर्जियों पर शीघ्र सुनवाई करें, लेकिन शीर्ष अदालत ने खुद हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। और इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए अनुमति। नमस्कार।